सत्यवीर गुरुजी चैनल पर प्रश्नों को हल करने का सबसे आसान तरीका सिखाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, दिया गया प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इसका उल्टा मानेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात a/v इज इक्वल टू √3, जहां a और v सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि a और b का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। अब वर्ग करने पर हो जाएगा a² इज इक्वल टू 3, imply that a² इज इक्वल टू 3v²। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो a² 3 से भाज्य है, imply that a 3 से भाज्य होगा। भाज्य होगा। आगे हम a बराबर 3 के मान लेते हैं। माना a बराबर 3 के है, a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तथा a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक स्थान पर रखेंगे हम 3k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3v²। 9k² इज इक्वल टू 3v², imply that v² इज इक्वल टू 9k² अपॉन 3, imply that v² इज इक्वल टू 3k²। इससे स्पष्ट होता है कि v² 3 से भाज्य है, imply that b 3 से भाज्य होगा। इस प्रकार a और b, इस प्रकार a और b
3 से भाज्य हैं। लेकिन हमने कल्पना करा था कि a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर a और b दोनों 3 से भाज्य हो गए। अर्थात ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, हमने जो कल्पना की थी वह गलत थी। तो हमने कल्पना की थी कि √3 एक परिमेय संख्या है, जो गलत निकली। तो इससे सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो विरोधाभास पैदा हुआ है a और b a और b 3 से भाज्य हैं, और हम मान रहे हैं कि a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि √3 एक परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या है। यदि आपको प्रश्न करने का तरीका पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।